हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी, वह भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल। इसके लिए मैंने लिया है 1 केजी बैंगन, जिसे मैंने अच्छे से धोकर पूंछ लिया है। अब इन बैंगनों में लगा लूँगी चीरा। चीरा लगाने से बैंगन चेक हो जाएंगे कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। चलिए, एक बैंगन मैंने चेक कर लिया है, मेरा बैंगन बिल्कुल अच्छा है, इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं है। दूसरा बैंगन भी इसी तरह से काट के चेक कर लेती हूँ। ये बैंगन भी बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से सारे बैंगनों में चीरा लगा के चेक कर लेती हूँ। सारे बैंगनों को मैंने चीरा लगा कर चेक कर लिया है। अब इन बैंगनों में लगाऊंगी ऊपर से तेल। तेल लगाने से बैंगन हमारे अच्छे से सिक जाते हैं और इसका जो छिलका उतारूंगी वो अच्छे से निकल जाएगा। सारे बैंगन हमारे तेल लगकर भी हो गए हैं तैयार। इन बैंगनों के साथ साथ मैंने लिया है 2 टमाटर और 1 गांठ लहसुन। सबसे पहले बैंगन की तरह ही इसमें भी लगा लूँगी चीरा, जिससे इसका छिलका निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। टमाटर में भी चीरा लगाने के लिए ऊपर बिल्कुल इसकी जो पतली पतली होती है, सिर्फ उसमें ही हमें कट लगाना है, पूरा गूदा नहीं काटना है। अब इसमें भी लगा दूँगी तेल। चलिए, ये भी तैयार हो चुका है। अब चलते हैं गैस की तरफ। इस गैस पर रख देंगे बैंगन और धीमी आंच पे इस बैंगन को घुमाते हुए हमें सेकना है। तेज़ आंच पे बिल्कुल भी बैंगन मत सेकिएगा। जितनी धीमी आंच में बैंगन सिक कर तैयार होगा उतना ही टेस्टी लगेगा खाने में, क्योंकि जो इसमें थोड़ी सी जो खुशबू आ जाएगी जलने की, वह बैंगन के भरते के टेस्ट को और बढ़ा देगी। तेज़ आंच पे सेकने से बैंगन का जो छिलका है ऊपर का, वो जल जाएगा और अंदर बैंगन आपका कच्चा रह जाएगा। इस तरह से उंगली से टच करते रहिए कि बैंगन हमारा पका है या नहीं। जब बैंगन आपका पक जाएगा तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, बैंगन मेरा एक सीख चुका है। अब इसी तरीके से दूसरा बैंगन भी सेक लेती हूँ। गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी लगे थोड़ी सी भी अच्छी तो मेरे वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। सेम तरीके से टमाटर को भी सेक लेती हूँ। जैसे ही दोनों टमाटर हमारे सिक जाएंगे, इसी फ्लेम पर लहसुन को भी सेक लेती हूँ। लहसुन को भी अगर आप सेक कर इस तरह से डालेंगे तो ये भरते के टेस्ट को और बढ़ा देगा। ये लीजिए, लहसुन भी हमारा भुन चुका, रख लिया मैंने उसी प्लेट में। इसके साथ ही हमें कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये है 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्च, 2 प्याज, ये है 1 गांठ अदरक का, जिसे मैंने छील लिया है। चलिए, सबसे पहले प्याज को चाकू की सहायता से महीन महीन चॉप कर लेते हैं। गाइस, अगर आप भी बैंगन के भरते को बनाते समय मेरी ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपका बैंगन का भरता ही बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। चलिए, सारी प्याज हमारी कट चुकी है। अब इस अदरक को भी कद्दूकस कर लेते हैं। इसके साथ ही ये जो हरी धनिया मैंने ली है, इसे भी महीन महीन चॉप कर लेते हैं। सारी तैयारी हमारी लगभग हो चुकी है। सारी चॉपिंग करते करते उधर टमाटर भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, इन्हें भी छील लेते हैं। इसके साथ ही साथ लहसुन को भी छील लेते हैं। दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से छिल चुकी हैं और कट भी चुकी हैं। इधर बैंगन भी पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, इनके भी ऊपरी परत को निकाल लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बैंगन के छिलके को निकालने के बाद पानी से इसे धुल लेते हैं, पर ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बैंगन भूनने के समय जो इसमें जलने की स्मेल आ जाती है, महक आ जाती है, वो धुलने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चलिए, बैंगन हमारे छिल चुके हैं, इनके ऊपरी डंठल को काट कर अलग कर लेते हैं और इन्हें बीच से चाकू से कट कर लेंगे। चाकू से महीन महीन कट कर लेंगे। बैंगन के भरते को अगर आप बहुत ही महीन महीन चॉप करना चाहते हैं, यानी कि सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं, तो इसे मैं डाल दूंगी चॉपर में। ऐसा करने से बैंगन हमारा बहुत ही मैशी मैशी सा तैयार होगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप इसे कढ़ाई पे डालकर तुरंत भी बना सकते हैं, पर मैं इसे कर लूँगी चॉप। ये देखिए, ये काफ़ी मैसी मैसी सा चॉप हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं उसी थाली में और बाकी बचे हुए बैंगन को भी इसी तरीके से मैं चॉप कर लूँगी। इधर कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, वो भी सरसों का तेल। गरम हुआ, डाल दिया आधी चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच हींग। अगर आपकी हींग स्ट्रांग है तो कम डालिएगा। डाल देंगे इसमें ये भुना हुआ लहसुन, जो मैंने शुरू में भून कर काट कर रखा था, और इसे अच्छे से पकने देंगे।
जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होगा, इस समय डाल देंगे तुरंत ही ग्रेट किया हुआ अदरक और साथ ही डाल देंगे ये कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च और सारी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। इसका हमें कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस इतनी देर इसे हम भूनेंगे जब तक हमारा प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाता, यानी कि पक नहीं जाता है। जैसे ही प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा यानी कि पक जाएगा, डाल देंगे इसमें कटा हुआ चॉप टमाटर। ये वही टमाटर मैंने यूज़ किया है जो मैंने शुरू में भूनकर तैयार किया था। टमाटर के साथ ही साथ डाल देंगे इसमें कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डाला इसमें लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से टमाटर भी हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि मैंने इसमें नमक का भी यूज़ कर दिया है। चलिए, टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसी समय हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने धनिया पाउडर का यूज़ नहीं किया है। मसाला भी हमारा जैसे ही मिक्स हो गया, इसमें डाल दिया है मैंने ये मैश किया हुआ बैंगन। अब मसालों के साथ इसे भी मिक्स कर देते हैं। बैंगन भी हमारा मसालों के साथ जाकर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब डाल देंगे इसमें बॉयल की हुई मटर और चलाते हुए बैंगन के साथ ही मटर को भी मिक्स कर देते हैं। बैंगन का भरता हमारा लगभग बनकर तैयार हो चुका है, पर इसके टेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। उसके लिए हमें डालना होगा इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आप आमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह नींबू का रस डाल दीजिए। गैस को मैंने बंद कर दिया है, डाल दिया है ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। बैंगन का भरता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, बैंगन का भरता बनकर तैयार है, वह भी ढाबा स्टाइल। इसी तरह की और रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने अपने वीडियो के लिंक दे रखे हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ एक और मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।